1-2 महीने रिलेशन चला, 2-3 महीने चला। उसके बाद क्या सीन हुआ, मेरे को एक दिन पता चलता है वो बंदी मेरे पे चीट कर गई। ठीक है, तो ये बात है लॉकडाउन के टाइम पीरियड की। मैं फ्री फायर के एडिक्शन में बहुत ज्यादा घुस चुका था। मैं सुबह 10 बजे उठता था, शाम के 5 बजे तक सिर्फ फ्री फायर खेलता था। मेरे पास था सैमसंग J7 वाला डिवाइस, तुम्हें पता होगा, 2 GB रैम। मेरे मामा ने मेरे को दिया था। बेसिकली उन्होंने नया फोन लिया तो उन्होंने वो मेरे को दे दिया था। ठीक है, तो उसकी मैंने इतनी रेल बना दी थी। चार्जिंग पे तो मैं गेम खेल ही रहा हूँ, ठीक है, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, वो भी 2 GB रैम वाले फोन में उस टाइम पे। तो मैं क्या करता था, जैसे रात भर का चार्ज है उस टाइम पे भी उसको तो मैं खत्म करूंगा, उसके बाद मैं चार्जिंग पे भी गेम खेलूंगा। जब वो चार्ज खत्म होगा उसके बाद मैं फिर उसको फ्रिज में भी घुसाऊंगा जब वो हीट होगा। ठीक है, उसको बाहर निकाल के फिर उसमें गेम खेलूंगा, फिर उसको चार्जिंग में लगा गेम खेलूंगा। तो फिनोमिनल जो मेरा एडिक्शन था फ्री फायर का, वो बहुत ज्यादा फिनोमिनल था। एंड तुम बोल सकते हो कि एक्सट्रीम एंड पे मैं चला गया था उस गेमिंग के उस टाइम पे। ठीक है, तो मुझे सारी चीजें पता है गेमिंग से कितने ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, कितनी ज्यादा तुम्हारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, कितने ज्यादा अच्छे इफेक्ट पड़ते हैं, सारी कुछ चीजें पता है। तो मैं एक परफेक्ट बंदा हूँ जो तुम्हें आज बता सकता है तुम्हें गेम्स खेलने चाहिए या फिर नहीं खेलने चाहिए, एंड खेलने चाहिए तो क्यों खेलने चाहिए, नहीं खेलने चाहिए तो क्यों नहीं खेलने चाहिए। तो मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा, बट मैं उससे पहले तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, तड़कते रहो भड़कते रहो लेकिन फड़कते मत रहो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज इस जून से पहले हमें 100K का मिशन पूरा करना है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अब देखो, मैं ना फ्री फायर के एडिक्शन में बहुत ज्यादा घुस चुका था। तो उसके 2-3 महीने बाद जैसे वो टाइम पीरियड चल रहा है, तो उस टाइम पे मेरा ना एक गर्ल के साथ इंटरेक्शन होता है, एक लड़की के साथ इंटरेक्शन होता है, एंड मैं उससे बातचीत करता हूँ, वो भी मेरे से बातचीत करती है। तो हम दोनों क्या है, कुछ टाइम के बाद 1-2 हफ्ते बाद रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बहुत छोटा था मैं उस टाइम पे, ठीक है, निब्बा निब्बी वाला खेल था। तो अब होती है असली स्टोरी स्टार्ट। क्या होता है, जैसे मैं गेम में बहुत ज्यादा बिजी रहता था, सुबह 10 बजे से एंड शाम के 5 बजे तक रैंक पुश चलती थी। उस लड़की के बाद जिससे मैं बात करता था उसके पास अपना पर्सनल मोबाइल फोन नहीं था। ठीक है, तो वो अपनी दीदी के फोन से मेरे को कॉल करती थी, उससे हमारी बातें चलती थी। तो होता क्या है, बेसिकली मैं उसको जब वो कॉल करती थी तो पहले तो मैं गेम खेलता था 5 बजे तक। तो 5 बजे के बाद मैं उसे बोलता था तो कॉल करियो। तो जैसे ही वो 5 बजे के बाद कॉल करती थी तो मैं दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता था। 1-2 महीने रिलेशन चला, 2-3 महीने चला। उसके बाद क्या सीन हुआ, मेरे को एक दिन पता चलता है वो बंदी मेरे पे चीट कर गई। ठीक है, मेरा कोई दोस्त मुझे ये चीज बताता है। तो जब मैंने उससे पूछा तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला भाई तू मेरे को टाइम नहीं दे पाता था इसलिए ऐसा सब मैंने किया, या फिर हो गया जो भी है। तो मैं उसको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा, जो उसने किया अपना माइंडसेट है, सबका अपना दिमाग है। ठीक है, किसी की अकल कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। तो जब उसने वो चीज की तो पहली बार मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि गेम ने मेरे को थोड़ा सा तो हर्ट किया है उस वे में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ और किस वे में गेम्स ने मेरे को हर्ट किया है। ठीक है, जो मैं मोबाइल्स में गेम खेलता हूँ, किस वे में वो तुम्हें हर्ट करती है, किस वे में उसने मुझे हर्ट किया। अब जब वो 10th में ना, जब मैंने 10th पास किया, मैं 11th में किया, मेरे पास एक बढ़िया फोन आ गया था, Redmi Note 10 Pro। ऑफ कोर्स मैंने 3000 सब्सक्राइबर उसी से गेन किए हैं। बट वो अकल मेरे को आई पता है कब, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में चला गया। जब मेरे को कॉलेज के फर्स्ट ईयर में 6 महीने हो गए, उसके बाद मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। तो सोचो अगर मैं 10th के बाद, जब मैं पास हुआ था 10th में, उस टाइम पे अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर देता तो मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हो जाते इस चैनल पे। मैंने उस टाइम पे दबा के गेम्स खेले, बहुत ज्यादा गेम्स खेले, एंड उससे जो मेरे यूट्यूब का जो आइडिया आना था दिमाग में आया, बट मैं कभी उस पर एक्शनेबल स्टेप्स नहीं ले पाया। तो पहली चीज जो मेरे साथ हुई वो ये है कि आज मेरी जो सक्सेस होती है, आज ऑलमोस्ट मेरे 100K से तो ऊपर सब्सक्राइबर्स होते हैं। इतना मेरे अंदर पोटेंशियल है, एंड तुम एक्सेप्ट करो ना करो उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बट अभी मैं अगर 10th के बाद से, एंड अभी मैं कॉलेज के 2nd ईयर में हूँ, तो तब से अगर मैं लगा रहता यूट्यूब पे इस चैनल पे काम करने पे, तो आराम से मेरे 100K होते, ऊपर होते, मिलियन होते शायद, मैं तो इतना मानता हूँ, बट एटलीस्ट 100K तो होते। तो सबसे पहली चीज, मेरे को कॉलेज नहीं जाना पड़ता, मेरे पास पैसे होते, मेरे घर वाले भी मेरे को फोर्स नहीं करते क्योंकि उनका बच्चा कमा रहा होता। सबसे पहली चीज ये डिस्ट्रॉय हुई। अब दूसरी चीज मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, जब तुम गेम्स खेलते हो ना, तुम्हारे अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, उसको एडवेंचर चाहिए होता है, उसको हार्ड चीजें करने का मन करता है, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बनता है, तो वो कंपटीशन चाहता है, वो चाहता है मैं हर चीज में स्ट्रांग बनूं। तो जब तुम उसको गेम में कन्वर्ट करते हो, जब तुम गेम्स खेलते हो, वो इतनी एडिक्टिव क्यों होती है, फ्री फायर इतनी एडिक्टिव क्यों है, पबजी इतनी एडिक्टिव क्यों है, क्योंकि तुम्हें एक दूसरे से बेटर बनना है। तुम चाहते हो कि तुम सबसे बढ़िया खेलो, एंड तुम्हें वहां पे तुम्हारी सोशल हायरार्की में तुम्हें ऊपर दिखना है। बट तुम ये चीज को रियलाइज नहीं करते हो कि वो एक गेम है। तुम्हारा जो एवोल्यूशनरी ब्रेन है उसको ये चीज नहीं पता कि वो एक गेम है। तो जब भी तुम गेम खेलते हो, तुम्हारे अंदर का जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो चाहता है कि मैं इसमें बेटर बनूं, इसमें बेस्ट बनूं। वो तुम्हें खींचती है कि ये गेम खेल, और खेल, और खेलने से तू और बेटर होगा, तो तेरा जो नाम होगा वो ज्यादा होगा। तो सेम चीज मेरे साथ हुई, मैंने बहुत ज्यादा गेम खेला, नाम भी हुआ मेरा यहाँ पे काफी गेम्स में, सिर्फ उस गेम में, फ्री फायर में। ठीक है, बाकी किसी चीज में नहीं। लोग मेरे को जो गेम का नाम था उससे जानते थे, बट जो रियल नाम था उससे नहीं जानते थे। बेसिकली इतना एक्सट्रीम चला गया था वो केस। तो ये चीज तुम्हारे अंदर होगी जब तुम किसी चीप चीज से अपने डिजायर्स को, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को शांत कर दोगे। सेम चीज तुम्हारी पॉर्न पे भी वर्क करती है। अगर तुम पॉर्न देखते हो बहुत ज्यादा, तो तुम्हारा जो ब्रेन है वो ऐसा बन जाएगा, मतलब तुम्हें किसी गर्ल पे ज्यादा अट्रैक्शन नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे पास वो पॉर्न का वो पड़ा है। ठीक है, तुम फ्री में वो चीज देख सकते हो, एंड वो पॉर्न कंपनीज जिन्होंने वो पॉर्न बनाई है उनको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी लाइफ खराब हो रही है, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी उससे डिस्ट्रॉय हो रही है, तुम्हारे अंदर एक ककिश बिहेवियर जन्म रहा है। ककिश बिहेवियर सर्च करना, तुम्हें पता चल जाएगा कितनी बुरी चीज होती है, वो तुम्हारे अंदर डेवलप होता है। तो इनको फर्क नहीं पड़ता, जो कंपनियां गेम्स बना रही हैं, दे डजंट गिव अ फक अबाउट यू।
ठीक है, यही चीज तुम्हें बाद में खींचेगी, यही चीज तुम्हें एक नौकर बना के रख देगी बाद में। तो ये चीज को अपने दिमाग में घुसा लो। अगर तुम वीडियो गेम्स खेल रहे हो या फिर फोन में कोई गेम खेल रहे हो, तो भाई उससे अगर तुम्हारी लाइफ जब तक नहीं बन रही, अगर तुम एक गेमर हो दैट इज ओके। अगर तुम्हारा एक गेमिंग चैनल है, तुम यूट्यूबर हो, बड़े तुम्हारे अच्छे खासे पैसे आ रहे, तो खेलो भाई, ऑफ कोर्स गेम खेलो, क्योंकि वो तुम्हें सक्सेस दिलवा रहा है। बट अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम्हारे उससे पैसे नहीं आ रहे हैं, तुम्हें लगता है नहीं आएंगे, तो भाई उसको अभी खेलना बंद कर दो। फ्री फायर हो, पबजी हो, क्लैश ऑफ क्लैंस हो, कोई भी गेम हो, वो तुम्हारे अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको शांत कर देगा, वो तुम्हारे लाइफ का जो पर्पस है उसको डिस्ट्रॉय करके रख देगा। अगर मैं गारंटी लेता हूँ, अगर मेरा आज फ्री फायर का जो एडिक्शन है वो नहीं छूटता, तो भाई मेरे साथ अभी पता क्या होता, मैं ना यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा होता, क्योंकि मेरे अंदर की जो एनर्जी है वो वहीं लग जाती। पहली चीज तो ऊपर से मेंटल हेल्थ उससे जो खराब होती है, जो एग्रेशन वहाँ गेम में आता, चिल्लाता था मैं बहुत ज्यादा कि तू ऐसा नहीं कर पा रहा अपने टीममेट्स पे, तू ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, तो वो चीज अलग खराब होती है। तीसरी चीज जो तुम्हारे अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी, जिसे एडवेंचर चाहिए, जिसे हार्ड वर्क करने का पूरा वो है, जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बन रहा है बेसिकली, तो भाई वो चीज उसको शांत कर देती है। वो गेम्स ना उसको शांत कर देती है। वहां पर जब तुम प्रो बन जाओगे, तुम इन रियल लाइफ एक्चुअल में लूजर बन रहे हो। ये चीज को बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट तुम इन रियल लाइफ लूजर बन जाओगे जब तुम ये चीजें, जब तुम ये गेम्स खेलोगे। हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, अगर तुम एक यूट्यूबर हो दैट इज कंप्लीटली ओके, बट अगर तुम्हें उन चीज से फेम नहीं मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो भाई स्टॉप प्लेइंग दिस वीडियो गेम्स। ये जितने भी लोग तुम्हें यूट्यूबर जिनकी तुम वीडियोस देखते हो, उन्हें सिर्फ पैसा मिल रहा है, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। वो गेम्स वालों को जिनकी तुम गेम्स खेल रहे हो उनको पैसा मिल रहा है, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। तुम्हारी जो लाइफ का पर्पस है वो तुम्हें तभी तुम फॉलो कर पाओगे, उसको तुम तभी चेस कर पाओगे। पैसा कमाने को, तुम सक्सेस को तुम तभी चेस कर पाओगे जब तुम ये फालतू की चीजें करना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को, अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सेटिस्फाई कर देता है। देखो पहले के टाइम पे एडवेंचर का क्या सोर्स था, जो तुम हंट करने जाते थे, वहां पर तुम्हें किसी जानवर को मारना था, उससे तुम्हें रियल सेटिस्फेक्शन मिलता था। अब तुम ऐसी चीज नहीं कर सकते, ना तुम्हें करनी चाहिए इन अभी के टाइम पीरियड के हिसाब से। बट अब जो तुम चीज कर सकते हो वो है खुद पर ध्यान देना, खुद के लिए पैसे कमाना, खुद पर इन्वेस्ट करना, जिम जाना, वहां पर अपनी मैस्कुलिनिटी को शो करना, ना कि उस गेम में अपने को प्रो समझ के, मतलब उसको अपनी मैस्कुलिनिटी समझना। ये चीज मैं बहुत कर चुका हूँ, मैंने बहुत ज्यादा गेम का एडिक्शन रखा है, बहुत ज्यादा गेम्स खेल चुका हूँ, इसलिए मैं ये चीज तुम्हें बता पा रहा हूँ। बाकी तुम्हें अगर मानना है तो मान लेना, नहीं मानना तो गेम्स खेलते रहना। एंड आज से 5 साल बाद तुम भी यहीं, मैं भी यहीं, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी क्या हालत रही। एंड मेरी तो हालत जो होगी वो होगी, उसको देख लेंगे, ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें मेरा मैसेज समझ आया होगा। स्टॉप प्लेइंग गेम्स अगर तुम उससे पैसा नहीं कमा रहे हो। तो दैट इज इट, बाय बाय।